बाबा अपने जीवन के पूर्वार्ध में एक लकड़ी के तख्ते पर शयन किया करते थे। वह तख्ता 4 हाथ लंबा और 1 बित्ता चौड़ा था। उसके चारों कोनों पर 4 मिट्टी के जलते दीपक रखे जाया करते थे। बाद में बाबा ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। एक समय बाबा उस पटिये की महत्ता का वर्णन काका साहेब को सुना रहे थे, जिसको सुनकर काका साहेब ने बाबा से कहा, यदि अभी भी आपको उससे विशेष स्नेह है तो मैं मस्जिद में एक दूसरी पटिया लटकाए देता हूँ, आप सुखपूर्वक उस पर शयन किया करें। तब बाबा कहने लगे, अब महलसा पति को नीचे छोड़कर मैं ऊपर नहीं सोना चाहता। काका साहेब ने कहा, यदि आज्ञा दे तो मैं एक और तख्ता महलसा पति के लिए भी टांग दूंगा। बाबा बोले, वे इस पर कैसे सो सकते हैं? क्या कोई सहज कार्य है? जो उस गुण से संपन्न हो वही ऐसा कार्य कर सकता है। जो खुले नेत्र रखकर निद्रा ले सके वही इसके योग्य है। जब मैं शयन करता हूँ तो बहुधा महलसा पति को अपने बाजू में बिठाकर उनसे कहता हूँ, मेरे हृदय पर अपना हाथ रखकर देखते रहो कि कहीं मेरे भगवत जाप बंद न हो जाएं। यदि मुझे थोड़ा सा भी निद्रित देखो तो तुरंत जागृत कर दो। परंतु उससे तो यह भी नहीं हो सकता। वह तो स्वयं ही झपकी लेने लगता है और निद्रा मग्न होकर अपना सिर डुलाने लगता है। और जब मुझे भक्त का हाथ भारी प्रतीत सा होने लगता है तब मैं जोर से पुकार उठता हूँ, ओ भगत। तब वह कहीं घबराकर नेत्र खोलता है। जो पृथ्वी पर ही अच्छी तरह बैठ और सो नहीं सकता तथा जिसका आसन सिद्ध नहीं है और जो निद्रा का दास है, वह क्या तख्ते पर सो सकेगा? अन्य अनेक अवसरों पर वे भक्तों को स्नेहवश ऐसा कहा करते थे कि अपना अपने साथ और उसका उसके साथ।